खौफ है। जिस दिन से पुलिस, मैंने उन पुलिस वालों को कहा आप तो हमारे मुहाफिज हैं, आप हमारा गेट, में रो रही थी उनके आगे कि आप हमारे मुहाफिज हैं, आप मेरा गेट तोड़ के क्यों अंदर आए, आपको मेरी मासूम बच्चियां नहीं नज़र आ रही। उन्होंने नहीं सुना। मुझे सिर्फ इंसाफ लेके दे मेरे शोहर के खून का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान ज़ीशान अलबानी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं रियल पाकिस्तान। नाज़रीन, 25 तारीख को लाहौर से हकीकी आज़ादी मार्च पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जन्म से इस्लामाबाद की तरफ निकलते हैं और रावी पुल पर जो है एक शहादत होती है फैसल चौधरी की, जो कि कप्तान के हकीकी शेर थे और हकीकी वर्कर थे। इस वक्त मैं फैसल चौधरी के घर में मौजूद हूँ। मेरे साथ उनकी अहली मौजूद है और उनके साथ उनकी मासूम गुड़िया ज़ैनब मेरे साथ मौजूद है। फैसल चौधरी की अहलिया से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यकीनन बहुत दुख हुआ है, जितनी मुसम्मत की जाए उतनी कम है। ये बताइएगा कि ये वाक़या हुआ कैसे और आपको किस वक्त पता चला? मुझे फैसल जब गए हैं तो बता के नहीं गए, क्योंकि उनके पैर में चोट थी। तो मैंने उन्हें कहा था इस बार आपने नहीं जाना, तो लेकिन उन्होंने कहा कि मैं अपने काम पे जा रहा हूँ। तो ये कह के वो चले गए हैं। तो मैं जब 3 बजे मुझे किसी ने वीडियो सेंड किए डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा की, और मैं वो देख रही थी वीडियोस। इतनी में मेरे मोहल्लेदार हैं, उन्होंने आके मुझे बताया घर में कि फैसल साहब, मैंने कहा नहीं ये नहीं हो सकता, फैसल तो काम पे गए हैं। कहती नहीं, फैसल भाई जो है ना वो पुल से नीचे गए हैं, वो तो वहाँ पे उनको पुलिस ने बहुत मारा है और धक्का दिया और वो गिर गए हैं और वो शहीद हो गए हैं। मुझे यकीन नहीं आ रहा था। मैंने फ़ोन किया अपने मियाँ के मोबाइल पे, मोबाइल उनका बंद जा रहा था। इतनी देर में एम्बुलेंस आ गई मेरे दरवाज़े पे और मैंने अपने शहीद मियाँ को देखा। मैं नहीं यकीन कर सकती। अच्छा, ये बताइएगा कि कहा जा रहा है कि 2 दिन पहले भी फैसल आपके घर में जो है पुलिस ने दावा बोला था, इसकी क्या हकीकत है? 20-25 लोग सुबह 4:45 बजे, मैं नमाज़ पढ़ रही थी फजर की, मेरा गेट नॉक नहीं हुआ। मेरा गेट बाकायदा, जैसे पहले उन्होंने अंदर की तरफ कोई 8-10 लोगों ने, मुझे ऐसे लगा जैसे कोई क्रेन तोड़ रही है मेरे घर को। मेरी नमाज़ दूसरी दफ़ा जो पहले मैंने समझा शायद मोहल्ले में कोई धमाका हुआ क्या, मैंने नमाज़ कंटिन्यू, लेकिन दूसरी दफ़ा जब उन्होंने ऐसा किया, पता नहीं क्या चीज़ से उन्होंने तोड़ा गेट, उन्होंने तोड़ा और वो अंदर आए और ऊपर डायरेक्ट ऊपर मेरे घर के जहाँ मैं मेरी नमाज़ टूट गई। मैंने उन्हें कहा ये क्या है, कौन है आप लोग, क्यों आ रहे हैं मेरे घर में, क्यों घुसे हैं मेरे घर में? कहते फैसल किधर है। उनको नाम भी पता था बाकायदा फैसल का, उन्होंने लिस्ट में डाला हुआ था फैसल को। क्या जुर्म क्या था कि हम सिर्फ पीटीआई को सपोर्ट कर रहे हैं? हम बस एक कारकुन थे, हमने कभी असले का इस्तेमाल नहीं किया। मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ। हम क्यों किसी के, हमने कभी चूंटी नहीं मारी, हम किसी को कैसे मार सकते हैं? उन्होंने मेरे घर की अलमारियां तोड़ दी, पुलिस वालों ने पूरा घर की तलाशी ली। जब वो मेरे बच्चियों के रूम की तरफ, जब मेरी 2 बेटियां, एक इससे छोटी 3 साल की है, मेरी बच्चियों के रूम की तरफ जाने लगे हैं, तब मेरे पास एक वाइपर पड़ा हुआ था। मैंने वाइपर उठा के मैं खड़ी हो गई हूँ उन 20-25 लोगों के सामने। मैंने कहा मैं खुद को मार लूँगी या मैं आपको मार दूँ, मेरी बच्चियों के कमरे की तरफ कोई नहीं जाएगा। किसी ने मेरी बच्चियों के कमरे की तरफ नहीं देखा, मेरी बहुत मासूम छोटी है। मैं उनके आगे हाथ जोड़ने लगी। इन्हीं बच्चियों के वॉशरूम में मैंने फैसल को छुपाया था कि फैसल उनके ना सामने जाए। फैसल की तो पूरी टांग जली हुई थी, उनसे तो चला भी नहीं जाता था। मुझे यही था कि फैसल को पुलिस ले गई तो उनका ज़ख्म बढ़ जाएगा। मुझे नहीं पता था कि अगले दिन वो उधर चले जाएंगे और वो शहीद हो जाएंगे, उन्हें पुल से फेंक देंगे। अच्छा, ये बताइएगा जब यहाँ पर फैसल की लाश आई थी तो उस वक्त कोई निशानात भी थे तशद्दुद के? जी, उनके निशानात, उनकी यहाँ पे भी निशानात थे। उनको डंडे मारे गए हैं बाकायदा पुलिस की तरफ से, हमारे पास वीडियोज़ हैं। उनके दोस्त ने मुझे, जो उनके साथ गया था, एक बाइक पे दोनों गए थे, वो कहते भाभी इतनी ज़ोर ज़ोर से उन्होंने हमारे पे डंडे मारे हैं और इतने बड़े बड़े पत्थर
इतने बड़े बड़े पत्थर हमारे पे बरसाए हैं कि हमें नहीं पता हमने किधर भागना है क्या है। हम कहते वो मुझे उनका दोस्त बता रहा था कि फैसल उस वक्त उनको कह रहा था ना करें, हम खाली हाथ हैं, हमारे पास कुछ नहीं, हम बस आगे जाना चाहते हैं, हमें आगे जाने दें। उनको कहते उनके दोस्त कहते मैंने उन्हें मना भी किया कि आप पीछे आ जाए फैसल भाई, आपका पाँव ख़राब है, आगे नहीं जाते, हम वापस चले जाते हैं। वो कहते नहीं, पाकिस्तान हमारा खून मांग रहा है। मैंने लीडर के पास जाना है, इमरान खान के साथ पास जाना है, इमरान खान ने बुलाया है, मैंने पहुंचना है। देखो मैं उनको पुलिस वालों को कह रहे थे हमारे पास कुछ नहीं है, हमने सिर्फ आगे जाने दें, हमने मार्च में जाना है। लेकिन इतनी देर में उन्होंने इतना ज़्यादा पथराव किया और डंडे मारने शुरू किए जिससे वो भागे हैं। पता नहीं उनको पुलिस ने धक्का दिया या वो किसी उसमें पुल से, यानी उनकी वो जो इतनी वो भगदड़ मची उसमें डंडे उनके ऊपर पड़ रहे थे कि वो खुद गिर गए हैं और मुझे नहीं पता उसके बाद। मैम यकीनन उनकी शहादत के बाद ये कहा जा सकता है कि वो यकीनन हकीकी जो है कप्तान के शेर थे और हकीकी वर्कर थे। इलाके में उनका वर्क कैसा था? बहुत अच्छा, बहुत कमाल का, हर किसी की वो मदद करते थे, हर किसी, पूरा आप मेरे मोहल्ले से पूछें, मेरे ब्लॉक से बाहर दूसरे ब्लॉक से लोगों से पूछें। फैसल, मुझे तो लोग अब आके बता रहे हैं कि फैसल हम यतीम हो गए हैं, फैसल हमें इतना सपोर्ट करते थे, हमारे इतने काम आते थे। बाहर जाके सब्ज़ी वालों से पूछें कि उनकी कैसे कैसे मदद करते थे। फैसल हर तरह की उनको सपोर्ट करते थे, बहुत उनका था, बहुत अच्छे थे। सिर्फ उनका गुनाह था, वो इमरान खान को बहुत पसंद करते थे। एक दफ़ा मैंने उनसे पूछा ऐसे ही मजाक में, मैंने कहा अगर खान साहब को फैसल कुछ हो गया तो आप क्या करोगे? कहते मैं पूरी दुनिया ख़त्म कर दूँगा, मैं अपने लीडर को कुछ नहीं होने दूँगा। मैम यकीनन बहुत अफसोस सुबह और एक हसीन जवान जो है वो इस दुनिया से चला गया है। आप हुकूमती इदारों को कोई पैगाम देना चाहें? मैं सिवाय उन पे अफसोस करने के और कुछ नहीं कर सकती। ये हमारा मुल्क है, ये उन हुकूमती लीडरों का मुल्क नहीं है। वो हम उन्हें चूज़ करके भेजते हैं, हमारे टैक्स के पैसों पे वो आते हैं आगे, तो वो ऐसे करेंगे, वो इस तरह करेंगे। इमरान खान की क्या डिमांड थी, मेरे शोहर की क्या डिमांड थी? इलेक्शन, ये हमारा राइट है, इलेक्शन मांगना हमारा राइट था। इससे वो कैसे, सिर्फ इस वजह से उन्हें मारा गया, सिर्फ इस वजह से उन पे पुलिस ने धावा, सिर्फ इस वजह से पुलिस मेरे घर आके फैसल को ले गई। मैं नहीं, मैं सिर्फ अफसोस कर सकती हूँ इनकी सोच पे, ये किस तरह मीडिया पे बैठ बैठ के इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। ये हमारे हकूक़ की कैसे बात करते हैं, ये हमें कोई हकूक़ नहीं देते। ये हमारा राइट है, हम इस आज़ाद मुल्क में रहते हैं, मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं जॉब करती हूँ, ये मेरा राइट है कि मैं बंदा खुद चूज़ करूँ कि मैंने किसको वोट देना है। ये हमें इस तरह डंडों के ज़ोर पे हमसे वोट नहीं ले सकते, हमारी आज़ादी ख़त्म नहीं कर सकते। वो लोग क्या समझते हैं कि वो फैसल को धक्का दे देंगे तो हम पीटीआई को छोड़ देंगे। हालांकि पहले मैं इतना सपोर्ट नहीं करती थी पीटीआई को, मैं नॉर्मल रहती थी, फैसल को भी मना करती रहती थी ना जाए जलसों में ना। लेकिन अब मैं अपने मियाँ के, वो मेरे मियाँ इश्क करते थे खान साहब से, बहुत इश्क करते थे। नहीं, बस मुझे मेरी बच्चियों के साथ सुकून से रहने दे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मेरी बच्चियाँ हैं, उनकी हिफाजत, मुझे जिस तरह वो मेरा गेट तोड़ के आ गए, अब मैं अपनी बच्चियों के साथ अकेली रहना इस घर में, मुझे सिक्योरिटी चाहिए बस। मुझे सिर्फ पुलिस से, मुल्की इदारों से, चीफ जस्टिस से सिर्फ ये कहना है कि मुझे सिक्योरिटी चाहिए। मेरा हस्बैंड इनको रिक्शे में नहीं भेजता था, मैं कहती थी इनके लिए वैन लगवा दे, रिक्शा लगवा दे, वो कहता मैं अपनी बेटियों के लिए किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकता। वो खुद छोड़ के आते थे, खुद लेके आते थे। अब मैं कैसे इनकी हिफाजत करूँगी? मुझे उस दिन से इतना खौफ है जिस दिन से मैंने उन पुलिस वालों को कहा आप तो हमारे मुहाफिज हैं, आप हमारा गेट में रो रही थी उनके आगे कि आप हमारे मुहाफिज हैं, आप मेरा गेट तोड़ के क्यों अंदर आए, आपको मेरी मासूम बच्चियां नहीं नज़र आ रही? उन्होंने नहीं सुना, मुझे सिर्फ
مجھے صرف انصاف لے کے دے میرے شوہر کے خون کا. مجھے چیف جسٹس سے کہ مجھے انصاف چاہیے میرے بچوں کے باپ کا. میری 9 سال بعد بیٹی پیدا ہوئی ہے. مجھے اللہ نے معجزہ دکھایا تھا. ہم نے ان کی خوشیاں دیکھنی تھی. بس 2 ہی بیٹیاں ہیں میری. اب میں ان کی پرورش کیسے کروں گی, ان کو کیسے سنبھالوں گی, ان کی کیسے حفاظت کروں گی. آپ کی حفاظت کرے, آپ کے بچوں کی حفاظت کرے. ناظرین, آپ نے فیصل چوہدری کی اہلیہ کی گفتگو سنی. وہ کپتان کا شیر, وہ کپتان کا حقیقی ورکر جس نے جام شہادت نوش کی, اور حقیقی آزادی کے لیے افسوس کے علاوہ کچھ نہیں کہا جا سکتا. اس وقت میرے ساتھ وہ معصوم گڑیا 9 سالہ زینب میرے ساتھ موجود ہے. ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں؟ ٹھیک ہوں. یہ بتاؤ کہ آپ کے پاپا کدھر ہیں؟ جرمنی. بابا جرمنی گئے ہیں؟ ہاں جی. جی ناظرین, زینب سے ہم زیادہ بات نہیں کر سکتے کیونکہ وہ معصوم گڑی ہے, اسے یہ نہیں پتہ کہ ہمارے بابا کہاں ہیں. ان کو ان کی مدر نے بتایا کہ وہ جرمنی پہلے رہتے تھے اور اب بھی جرمنی گئے ہیں, بہت جلد واپس آئیں گے. ہم افسوس کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکتے, اور دعا ہے کہ رب ذوالجلال جو ہے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے جناب فیصل چوہدری صاحب کو. اور اسی کے ساتھ اپنے میزبان ذیشان البانی کو اجازت دیجیے. اللہ کے پان.